हेलो बच्चों, इस चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ज प्रक्रम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्तियों से होता है, मतलब पत्ती से होता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा 20 मिलीग्राम होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो होती है उसको हम लोग किडनी कहते हैं। वृक्क का मतलब होता है किडनी। और हम जानते हैं कि किडनी जो होती है वह हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालती है, माने उत्सर्जित करती है। मतलब वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र है। पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से इसका मतलब है पौधों के बाहरी भागों से जल का बाहर निकलना। उसको हम लोग जल अगर किसी पत्ती से बाहर निकलते हैं तो उसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होती है कहलाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण जो होती है वह श्वसन क्रिया के द्वारा होती है, अतः इसमें श्वसन होगा। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो जीव का मतलब होता है प्राणी। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वह पेड़ पौधे करती है। वाष्प उत्सर्जन भी पेड़ पौधे करती है। उसके बाद अगर देखते हैं तो चलन जो होते हैं वो जो चलने वाला चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर देख रहे श्वसन जो होता है वह जीव करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन श्वसन पर जाएगा। मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम पाए जाते हैं क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेशम, मतलब मानव का हृदय जो होती है उसमें 4 वेशम होती है, मतलब 4 चेम्बर होती है मानव के हृदय में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O को मिलाकर वो बनाते हैं C6H12O6 बनाते हैं। उसके साथ साथ O2 गैस भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बना है इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका का मतलब होता है बाहर। ये जो कोशिका है इसमें अंदर केंद्रक होते हैं। ये जो झिल्ली होती है ये झिल्ली अर्धपरागमय झिल्ली होती है, मतलब कुछ ही पदार्थ को वह अंदर से बाहर, बाहर को अंदर कर सकती है, इसलिए ये अर्धपरागमय होगा। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही का जमना एक किण्वन क्रिया है। जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होना जरूरी है, शरीर की वृद्धि होना भी जरूरी है, टूटे हुए उत्तकों को मरम्मत करना भी जरूरी होते हैं। इसका मतलब इसमें सभी ऑप्शन होगा।
मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव का डायलिसिस का मतलब होता है किडनी के अंदर जो थैली होता है उसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, जो नेफ्रॉन का बना होता है। मतलब किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी का इकाई है, तो नेफ्रॉन को किडनी के इकाई कहते हैं। नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? किडनी के इकाई कहते हैं। मत्स्य का मुख्य श्वसन क्या है? मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली जो होते हैं वो श्वसन क्रिया करती है, गिल से करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर गिल्स होगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रकार का क्रिया उपयोग होता है? तो पौधों में गैस का निष्कासन, माने पौधों में गैस का निष्कासन का मतलब होता है पौधों में गैस एक स्थान दूसरे स्थान जाता है कैसे, या वो बाहर कैसे निकलता है, तो विसरण के द्वारा गैसों का निष्कासन होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसे होती है? क्लोरोफिल का मतलब होता है पेड़ की पत्ती जिस कारण हरी होती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्ती हरी होती है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होती है हरी होती है, इसी कारण ही पेड़ की पत्ती हरी होती है, क्योंकि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसके कारण पत्ती हरी होती है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। कवक में पोषण की कौन सी कृति होती है? कवक का मतलब होता है ये जो हम लोग सारा गला चीज़ों में जो देखते हैं, जैसे ब्रेड, तो उसमें कवक के कारण ब्रेड खराब हो जाते हैं। जो कुकुरमुत्ता होता है या मशरूम होता है वो कवक से बनता है, तो ये सब सड़े गले चीज़ों में ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कवक मृतजीवी पोषी होगा, मृतजीवी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो रेजिन और गोंद जो होती है पुराने जाइलम में संचित होते हैं, पुराने जाइलम। शरीर में पोषण को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना होता है, भोजन लिखा है यहाँ पर, तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन क्रिया है। शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन क्रिया है। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है, तो यहाँ पर संयोजी उत्तक होना चाहिए। रक्त एक संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा उत्तक। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी का मतलब होता है उत्सर्जी में जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालती है। तो हम जानते हैं कि किडनी ही हमारे शरीर हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालती है। किडनी, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, तो किडनी जो होती है वो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर किडनी को हम लोग वृक्क भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका का मतलब होता है एस्टोमाटा के बाहर जो कोशिका होती है उसको हम लोग रक्षी कोशिका कहते हैं। इसके बाहर जो होती है, इसका मतलब है इसको रक्षी कोशिका बोला जाता है। इसको, तो ये जो रक्षी कोशिका होती है वो हमारे एस्टोमाटा के बाहर होती है, जो एस्टोमाटा को खोलने और बंद करने में मदद करती है। एस्टोमाटा के बाहर होती है, और हम जानते हैं कि एस्टोमाटा पाए जाते हैं पत्ती में पाए जाते हैं, इसलिए रक्षी कोशिका पत्ती में होगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल का मतलब होता है अवायवीय श्वसन क्रिया में ही इथाइल अल्कोहल बनता है, जो इस नाम का एक जीव करता है, इसलिए अवायवीय श्वसन होगा यहाँ पर। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य जब सांस लेता है उसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और जब सांस छोड़ता है उसको प्रश्वास कहते हैं। दोनों को एक साथ जो होता है उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना और छोड़ने को एक साथ क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा।
रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होता है एनीमिया, एक बीमारी होती है जो रक्त में आयरन की कमी से होती है, मतलब आयरन की कमी से होती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम, जाइलम का मतलब होता है जाइलम, जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं। तो जाइलम से जाइलम जाइलम में और जाइलम फॉर जाइलम और जौ से होता है जल होता है। इसलिए जाइलम जो होते हैं वह जल को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, इसलिए जल का वहन करता है जाइलम। जाइलम फॉर जल और जाइलम से होता है जाइलम और जॉस फॉर जल होता है, इसलिए यहाँ पर जल होगा। कुटपात किसमें पाए जाते हैं? तो कुटपात जो होती है वो हम जानते हैं कि एक अमीबा होती है। अमीबा इस तरह अमीबा होती है। तो अमीबा के बाहर अंदर होता केंद्रक, बाहर जो होता है इसी को हम लोग कुटपात कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कुटपात कहते हैं। तो कुटपात जो होती है वो अमीबा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर अमीबा होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन होते हैं। एस्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो एस्टोमाटा हम जानते हैं पत्ती में पाए जाते हैं। तो पत्ती में पाया जाता है एस्टोमाटा, जो इस प्रकार का होता है, इसको एस्टोमाटा कहते हैं। इसको कहते हैं रक्षी कोशिका कहते हैं। इसको रक्षी कोशिका कहते हैं, एस्टोमाटा इसको बोलते हैं। मानव हृदय में औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग 120 मिलीमीटर मरकरी होता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग हम जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों में करती है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी स्थान होगा पत्ती होगा। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वो पत्ती में होगा। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है कि वाष्प उत्सर्जन पानी का भाप के रूप में निकलना पत्ती से वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। तो ये क्रिया एक भौतिक क्रिया है, क्योंकि ये दोबारा फिर वाष्प पानी में चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसको भौतिक क्रिया कहेंगे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी का मतलब होता है जो पोषण खुद से करता है, जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे क्या होती है? स्वपोषी होती है। तो पेड़ पौधे अगर स्वपोषी होगा तो पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हम इस तरह देख रहे हैं तो सभी चाहिए यहाँ पर, माने उपयुक्त सभी होगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पाइरूवेट जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देती है, ये क्रिया हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन अगर वो इथाइल अल्कोहल बनाती है और CO2 बनाती है तो उस कंडीशन में वह कोशिका द्रव्य में होती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है आमाशय में पाई जाती है। खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुली परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है वैसा रुधिर वाहिनी जिसमें वैसा परिसंचरण जिसमें ब्लड जो होते हैं, रक्त जो होती है वह रुधिर वाहिनी में संचारित नहीं होती है,
उसे हम लोग कहते हैं खुली परिसंचरित तंत्र कहते हैं। तो हमारे जो शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में रक्त जो होते हैं वो एक पाइप के द्वारा बहते हैं, इसलिए हम लोग का जो परिसंचरण तंत्र है वह बंद परिसंचरण तंत्र है। वैसा जीव जिसमें रक्त जो होते हैं वह किसी पाइप के थ्रू नहीं जाता है, उसे कहते हैं हम लोग खुली परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहाँ पर कॉकरोच जो होता है वो खुली परिसंचरण तंत्र होगा, क्योंकि कॉकरोच में रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है, उसके शरीर में पूरे शरीर में ही रक्त बिना रक्त वाहिनी के द्वारा बहते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉकरोच होगा आंसर। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में जो गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जित पदार्थ पाई जाती है उसको हम लोग लैटेक्स कहते हैं, लैटेक्स कहते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होता है? यूरिया रक्त में, तो रक्त जो होता है, रक्त में यूरिया लीवर के द्वारा होता है, लीवर से ही संचारित होते हैं। लीवर क्या करते हैं, रक्त में यूरिया को क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देती है, तो यहाँ पर लीवर होगा। लीवर को हम लोग यकृत कहते हैं, इसलिए यहाँ पर यकृत होगा आंसर। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश कब होती है? दिन में होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिन में होगा। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो पादप में फ्लोएम का मतलब होता है फ्लोएम, जिसको हम लोग फ से होता है फ्लोएम और फ से होता है फूड। फ से होता है फ्लोएम और फ से होता है फूड। अब फूड को इंग्लिश में हम लोग भोजन कहते हैं, सॉरी हिंदी में भोजन कहते हैं। फूड का हिंदी क्या होता है? भोजन होता है, इसलिए यहाँ पर भोजन आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, जिसके कारण हमारे रक्त जो होते हैं वह लिक्विड के फॉर्म में रहता है, मतलब द्रव के रूप में रहता है, प्लाज्मा के कारण। प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो इसके पहले हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं, तो वो पत्ती होता है, लेकिन यहाँ पर अंगक पूछा है, तो अंगक जब होता है तो उस स्थिति में हरित लवक होगा। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है, हरित लवक को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, तो नेफ्रॉन वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर होती है, लीवर, जिसका वजन होता है 1.5 किलो होता है। ये लीवर पित्त रस का स्राव करती है, तो लीवर होगा यहाँ पर आंसर, जिसको हम हिंदी में यकृत के नाम से जानते हैं, यकृत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे का मतलब होता है जो भोजन अपना खुद बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होते, इसलिए ऑक्सीजन होगा आंसर, क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए, सौर प्रकाश भी चाहिए और जल भी चाहिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा आंसर। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतरण करता है? तो अमीबा के चारों बगल से हो जाए उसको कुटपाद कहते हैं, तो कुटपाद के द्वारा ही अमीबा अपना भोजन को अंदर अंदर लेते हैं, तो यहाँ पर कुटपाद होगा आंसर। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। एडीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा।
रक्त का धक्का बनने में सहायक होता है, तो हम जानते हैं हमारे रक्त में होता है प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होती है वही रक्त में धक्का बनाने में सहायता करती है, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रक्त बिंबाणु होगा। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पर? तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत की दीवार जो पाई जाती है वहाँ पर आंतरस होता है। इसके साथ साथ सॉकस एंटीरिक्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली जो होता है उसके हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं, जबकि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जबकि मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती है? स्वाद कलियाँ हमारे जीभ के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो जीभ के ऊपरी भाग में पाई जाती है। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आमाशय का अग्रभाग, आमाशय जो होती है वो इस डिजाइन का होती है। इस डिजाइन का आमाशय होती है। जिसके इस भाग को कहते हैं कार्डियक कहते हैं। बीच में जो होता है उसको कहते हैं फंडिक कहते हैं। साइड में जो होता है उसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। तो आमाशय हमारे 3 भाग में होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कार्डियक होगा, सी नंबर। मुगवा का पिछला भाग को क्या कहते हैं? तो हमारी जो मुगवा होती है वो मुगवा पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो सजीव जो होता है वो स्थानांतरित भी करती है, श्वसन भी करती है, उसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करती है, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश क्रिया करती है। तो यहाँ पर स्थानांतरण अगर देखेंगे तो मनुष्य का सबसे मेन लक्षण है यहाँ पर स्थानांतरण तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर श्वसन क्रिया होना चाहिए। तो ये श्वसन क्रिया होगा। श्वसन होगा मनुष्य के जीव का मुख्य लक्षण, क्योंकि बिना श्वसन के मनुष्य जीव जो होते हैं वो मर जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सजीव का मुख्य लक्षण होगा श्वसन होगा। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि हमारा जो छोटी आंत होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पर से बड़ी आंत निकलती है। तो ये जो बड़ी आंत निकल रही है, इस बड़ी आंत जो बनती है यहाँ पर, ये बड़ी आंत के यहाँ पर जो बनती है इस यहाँ पर ही सिक्कम होती है, इसको हम लोग सिक्कम कहते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो हम जानते हैं हमारा जो छोटी आंत में भोजन जब जाती है तो उस स्थिति में पीत रस भी उसी साथ मिलकर चले जाती है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलती है, उसके बाद आंत रस, जो छोटी आंत होती है वहाँ से आंत रस निकलती है। तो ये तीनों मिलकर हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो आमाशय में जो अनपचे भोजन होता है, अर्धपचे मतलब अभी पूरा नहीं पचा, उसको हम लोग कायम कहते हैं।
निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल जो होती है वह अमोनिया के विखंडन से बनता है। तो यहाँ पर अमोनिया ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा, सी नंबर होगा ऑप्शन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी का मतलब होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे के लिए क्लोरोफिल चाहिए, प्रसरण चाहिए, जल कर्ण चाहिए, इसमें सभी होगा। चाइल्ड का अवशोषण होता है कहाँ पर? तो चाइल्ड जो होती है वो हमारे इलियम भाग में होती है, जो हमारे छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग है, उसको हम लोग इलियम भाग कहते हैं। हमारे छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहती है? इलियम भाग कहती है। मतलब हम जानते हैं कि ये है आमाशय है, यहाँ से जो भाग निकलती है सबसे लास्ट भाग को ही हम लोग इलियम कहते हैं, मतलब इसको इलियम बोलते हैं। छोटी आंत लास्ट भाग को इलियम बोलते हैं, तो वहाँ पर इलियम में होगा चाइल्ड का निर्माण। मनुष्य के आहारनाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो मनुष्य के आहारनाल का मतलब होता है, मनुष्य के आहारनाल का मतलब होता है कि मुगवा से लेकर एनस तक की लंबाई को आहारनाल कहती है। तो यहाँ पर आहारनाल का पूरा भाग में एक भाग ऐसा होता है जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है। तो वहाँ पर जो जुड़ती है, जिस जगह पर जुड़ती है उस जगह को सिक्कम कहते हैं, उस जगह को कहते हैं सिक्कम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार का अवशेषी अंग है जिसको अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। तो यही अवशेषी अंग है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, इसको अपेंडिक्स कहते हैं, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स होगा आंसर। दंत अस्थिक्षय के कारण क्या है? मीठा चीज़ खाने से भी होता है, बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, दांतों की नख सफाई करने से भी होता है, इनमें से सभी होगा। डेंटाइन के ऊपरी दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोरतम भाग को हम लोग इन इनामेल कहते हैं, इनामेल कहते हैं। पैरामेशियम में भोजन का अंतरण होता है कोशिका मुख द्वारा होता है, कोशिका मुख द्वारा। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो होती है वो क्लोरोफिल को कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे मुख्य उत्पाद किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। पैरामेशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामेशियम एक प्रकार की प्राणी संपोषी जीव है जो अमीबा की तरह करती है। अमीबा भी एक प्राणी संपोषी जीव ही है। अमीबा और पैरामेशियम दोनों का दोनों प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव उस जीव को कहते हैं जो मनुष्य के भोजन करने की विधि द्वारा अपना पोषण करती है, उसे हम प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होते हैं वह हरित लवक को कहते हैं, हरित लवक। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोजन अम्ल का स्राव करती है? तो जठर ग्रंथि का मतलब होती है हमारा जो आमाशय है, उस आमाशय का जो सबसे ऊपरला भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका का भित्ति कहते हैं। फंड यहाँ पर कार्डियक पाए जाते हैं, कार्डियक। कार्डियक की जो दीवार होती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी कोशिका भित्ति पर ही HCl का फॉर्मेशन होता है, मतलब HCl का निर्माण होते हैं। HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl। तो यह ऑप्शन नंबर कोशिका भित्ति होगा।
मनुष्य के मुंहगुआ में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? मनुष्य के मुंहगुआ में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। इनमें कौन सी रचना अमीबा के भोजन को अंतरण करती है? इसमें उत्पाद होगा आंसर। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो पेप्टोन पेप्टाइन को एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है उसी में कोशिका के सारे गुण विद्यमान होते हैं, जीव द्रव्य। निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनली से जुड़ी होती है? तो निगल द्वारा जुड़ी होती है। अमीबा में मुख्य भोजन कहाँ होती है? तो अमीबा में मुख्य भोजन जो होती है वह शैवाल भी होती है, डायटम भी होती है, एक कोशिकीय भी होती है, बैक्टीरिया भी होती है, उसमें सभी होगा। तो इसमें सभी आंसर होगा। ग्रहणी भाग है ग्रहणी। तो ग्रहणी जो होती है वो ग्रहणी ग्रहणी छोटी आंत की भाग है। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें हम लोग पोषण कहते हैं। इसमें पोषण होगा आंसर। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।